हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस में। माई सेल्फ अजय वर्मा। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो हमारी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें कंटिन्यूटी का यूज करना है और कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है ये बताना है। तो देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा है, देखिए मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है, मान लेते हैं इस टाइप से, और मुझे बताना है एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये बताने के लिए मुझे लिमिट का यूज करना पड़ेगा। और लिमिट कैसे हम यूज करते हैं? लिमिट में हम इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2। x इस साइन को हम बोलते हैं अप्रोचेस या x टेंड टू 2। अब इसका क्या मतलब होगा ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होगा जो x की वैल्यू है वो 2 के बहुत पास है, बहुत नियर है, वेरी वेरी नियर है। तो कैसे x की वैल्यू क्या हो सकती है? 2.001 ऐसे हो सकती है, या क्या हो सकती है 2.01 हो सकती है, 2.00001 हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट हमारे पास। और क्या हो सकती है? इधर से भी तो हो सकती है, x की वैल्यू 1.9999 समथिंग हो सकती है, या ऐसे मेरे पास दिया हो सकता है। तो इसका मतलब जो x अप्रोचेस टू 2 है, इसका मतलब होगा x जो है वो बहुत नियर है 2 के नियर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मुझे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जो हमें जिस पे कंटिन्यूअस चेक करना है एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोच करता है 2, अगर ये तीनों वैल्यू मेरी सेम आ जाती है तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर ये दोनों लिमिट हमारी इक्वल नहीं है तो वो क्या होगी? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा अगर ये दोनों लिमिट हमारी इक्वल नहीं आती है। तो स्टूडेंट यही मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब भी हमें कंटिन्यूअस जिस भी वैल्यू पे चेक करना है, जो भी हमें वैल्यू दी होगी तो उसका मतलब होगा एक्सटेंड करेगा उसी वैल्यू को। और एक्सटेंड टू वैल्यू का मतलब है x की जो वैल्यू है वो उस 2 के बहुत ही पास होगी, वो 2 नहीं होगी, बहुत पास होगी। या तो वो 1.999 समथिंग हो सकती है, या 2.00001 हो सकती है, 2.01 हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो हमें चेक करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी। जो फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने पे आता है, अगर वो तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए, जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। प्रूव दैट, मुझे लिखा हुआ है प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है प्रूव दैट फंक्शन f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। मुझे प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन मुझे गिवन है वो इन तीनों वैल्यू पे कंटिन्यूअस है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे फंक्शन दिया हुआ है, मैं फंक्शन की वैल्यू लिख लेता हूं f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। मुझे चेक करना है x इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यही वैल्यू इसमें रख देता हूं, f ऑफ 0 इक्वल टू 5 into 0 minus 3, that is f of 0 मेरा क्या आ गया
-3। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे चेक करना, तो हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेके चलता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या लगाऊंगा, लिमिट 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मैंने क्यों यूज की, क्योंकि ये लेफ्ट होगी, लेफ्ट में हमारी वैल्यू क्या जाती है, माइनस में जाती है। और जब हम राइट में जाते हैं नंबर लाइन पे, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले, यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ मेरा 1 है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो 3 आएगा और मैं इधर जाऊंगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है इधर अगर मैं लेफ्ट में गया तो क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर इधर गया तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब मुझे 0 पे चेक करना है, तो 0 से कुछ ना कुछ कम लेना पड़ेगा। तो 0 से कम लेके चलूंगा तो मतलब 0 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मैंने ये चेक करूंगा। और इसके लिए अब 0 नेगेटिव पे वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस पे वैल्यू क्या होगी, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, ये मैं चेक करूंगा 5 0 माइनस h माइनस 3, इस टाइप से। वेयर यहां मैं दोबारा लिखूंगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 0 माइनस h माइनस 3, या यहां मैं फंक्शन लिख देता हूं। देखिए मैं यहां फंक्शन एक बार ही लिख देता हूं, 5x माइनस 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 5x माइनस 3। और 0 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो मैंने कुछ कम ले लिया, 0 में से कुछ माइनस कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने h ले लिया। तो 0 यहाँ पे हट के अब h की फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि h करेगा अप्रोच 0 को। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, 5 0 वैल्यू रख दीजिए, यह आएगा 0 माइनस 3, दैट इज मेरा आंसर आ गया -3। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी चेक कर दिया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या लेके चलूंगा, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए मैं लेके चलूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, किस पे, fx माइनस 3 पे। तो लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को, जब 5 0 प्लस h, देखियो 0 पॉजिटिव का मतलब है हमने 0 में कुछ ऐड करना है, बिल्कुल 0 के पास है और राइट हैंड साइड में है, तो कुछ ना कुछ हमने ऐड कर दिया। h मुझे नहीं पता क्या है। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है -3। तो आप देखिए f ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर क्या आ चुका है, f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -3। Hence, the function is continuous। तो फंक्शन क्या होगा मेरा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, आपको इजी क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसका देखिए x अप्रोचेस टू -3 पे चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ हम इसको रफ कर देते हैं, x इक्वल टू -3 पे देखेंगे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हम सेम स्टेप का यूज करेंगे, देखिए कैसे। ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है, यहाँ x इक्वल टू -3 होगा, तो -3 का मतलब है x जो है वो -3 के बिल्कुल पास है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। पहले f ऑफ -3 लेके चलते हैं, क्या आएगा, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, मेरा आंसर आ गया -15 -3 दैट इज -80। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन में क्या लेके चला है, f ऑफ x वेयर x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। तो इसका मतलब होगा किस पे करना है फंक्शन, तो यही दिया हुआ है f ऑफ 5x -3। तो क्या होगा मेरे पास, लिमिट h अप्रोच करेगा किसको, 0 को ही, और यहाँ पे 3 में से कुछ माइनस करेंगे, -3 में से सॉरी कुछ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 माइनस h -3। और h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो h की वैल्यू मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 0। तो मेरा आंसर आ रहा है -15 -3 इक्वल टू -80। ये मेरा आ चुका है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट
x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव और फंक्शन क्या दिया हुआ है 5x -3। अब देखिए क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -3 में कुछ ऐड करना है तो क्या करूं 5 -3 प्लस h, कुछ ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया -3 में और साथ में चल रहा है -3, h की वैल्यू रख दीजिए, आंसर देखिए -15 -3 दैट इज -18। तो मेरे पास f ऑफ -3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द फंक्शन इज क्या हो गया कंटिन्यूअस होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चला हुआ है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, मैंने इस पे भी प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब मैं चेक करूंगा x इक्वल टू 5 के लिए, तो देखिए x इक्वल टू 5 के लिए सेम काम मैं करता हूं। अब मुझे चेक करना है x इक्वल टू 5, फंक्शन मेरा यही है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। x इक्वल टू 5, तो सबसे पहले f5 के लिए देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 5 इंटू 5 -3 दैट इज 25 -3, f5 की मेरी वैल्यू आ रही है 28। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देख चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, मतलब 5 में से कुछ माइनस करना है तो क्या आएगा 5x -3, ये तो फंक्शन तो यही दिया हुआ है, ये फंक्शन लिख देते हैं f ऑफ x इक्वल टू दिस। अब देखिए लिमिट x की जगह क्या आएगा h अप्रोचेस टू 0, 5x की जगह क्या आएगा 5 में से कुछ माइनस करना है तो 5 माइनस h -3, और h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मेरा आंसर आ रहा है 25 -3 दैट इज 22, और ये भी मेरा 22 आएगा, ये हमने ऐड कर दिया, जबकि क्या होना था माइनस। चेक कर लीजिए स्टूडेंट, यही मेरा आंसर आ रहा है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव और फंक्शन क्या चला हुआ है f ऑफ x, सॉरी 5x -3, यही फंक्शन चला हुआ है ना। तो लिमिट h अप्रोच करेगा किसको 0 को, और कुछ ऐड करना है इसमें, तो 5 में कुछ ऐड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस h -3, और h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, सोल्व करेंगे 25 -3 दैट इज 22। तो मेरे पास f ऑफ 5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ये आ चुकी है। तो फंक्शन क्या होगा, हेंस फंक्शन f of x is continuous function, continuous function। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या करना है, मुझे एग्जामिन करना है द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कि हमें पहचानना है कि क्या जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या दिया हुआ है, मुझे सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट, किस पे चेक करना है x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। देखिए चेक करते हैं हम अपना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, क्या फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3 पे लेके चलते हैं, तो x इक्वल टू 3, f ऑफ 3 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 17, f ऑफ 3 पे मेरी वैल्यू आ गई 17। अब मुझे क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच करेगा किसको, 3 नेगेटिव को, और फंक्शन क्या दिया हुआ है f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट x क्या हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0 और 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, यहीं पे पुट करना है। तो क्या पुट करूंगा, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, यही पुट होगा ना। 3 नेगेटिव पे चेक करना है, तो 3 में से कुछ माइनस किया, उस पे चेक करते हैं। और h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 into 9 minus 1 that is 17। ये भी 17 आ चुका है, ये भी 17। नेक्स्ट चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया। अब देखिए लिमिट h अप्रोच करेगा किसको, 0 को, 3 प्लस h, क्योंकि 3 पे चेक करना, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, और h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, h की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए। तो मेरा सोल्व करने के बाद आएगा 2 into 9 minus 1 that is 7, 18 minus 1 17, ये भी मेरा 17 आ चुका है। तो फिर f of 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन क्या आ चुका है मेरा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। देखिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट मुझे दिए हुए हैं। देखिए 1 by 1 हम सभी पार्ट करेंगे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, examine the देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, मतलब मुझे कंटिन्यूटी ही चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, यही चेक करना है। फर्स्ट पार्ट जो मुझे दिया हुआ है f of x इक्वल टू x माइनस 5, सेकेंड पार्ट मुझे दिया हुआ है f of x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, जहाँ पे x कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता। सी पार्ट में मुझे दिया हुआ है f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5, जहाँ पे x नॉट इक्वल होगा 5 के। और डी पार्ट में मुझे दिया हुआ है f of x इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। जो मेरे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे वहां पे मुझे दिया होता था कि कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा दिया ही हुआ नहीं, तो क्या करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं f of x, क्या दिया हुआ है x माइनस 5। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, लेट अस चेक x इक्वल टू c पे मैं चेक करता हूं, c एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने और उसी पे चेक करता हूं, मतलब x की वैल्यू c पे ही सारे पार्ट में चेक करूंगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले f ऑफ c इक्वल टू c माइनस 5, ये आ गया मेरा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, फंक्शन क्या है x माइनस 5, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, c में से कुछ माइनस करना है, c में से कुछ माइनस करना है क्योंकि c नेगेटिव जा रहा है तो कुछ माइनस होगा, और माइनस 5, h की वैल्यू 0 रख दीजिए, आंसर क्या आएगा c माइनस 5। ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं।
राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव और फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 5। इसके लिए चेक करते हैं, देखिए कैसे। अब लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को, c प्लस h, c में कुछ ऐड करना है तो मैंने h ऐड कर दिया, माइनस 5, h की वैल्यू रख दीजिए 0, सोल्व करने पे क्या आएगा c माइनस 5। तीनों आंसर चेक कर लीजिए, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, तीनों आंसर में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो फंक्शन क्या है, तो x इक्वल टू c पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट तो मेरा चेक हो चुका है कि फंक्शन क्या आ गया है, कॉन्टिन्यूअस। अब हम अपना बी पार्ट करते हैं, देखिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस बार मेरा फंक्शन जो है वो चेंज है, हम चेक किस पे करेंगे, चेक हम इसी पे ही करेंगे x इक्वल टू सी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ये मेरे पास इस बार फंक्शन दिया हुआ है बी पार्ट में, ये 1 अपॉन x माइनस 5। तो x इक्वल टू सी पे चेक करते हैं, ये लेके चले हैं हम। देखिए f ऑफ x 1 अपॉन c माइनस 5, यही आएगा। x की जगह क्या रखना है, c, यही आएगा ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें मुझे क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए आप, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, फंक्शन क्या दिया हुआ, 1 अपॉन x माइनस 5। तो लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को, इसमें से कुछ माइनस करना है, c में से कुछ माइनस करना है, कर दिया। h की वैल्यू रख दीजिए, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 अपॉन c माइनस 5। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, फंक्शन दिया हुआ 1 अपॉन x माइनस 5। तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोच करेगा किसको, 0 को, इसमें कुछ प्लस करना है तो प्लस कर दिया, c प्लस h माइनस 5, h की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन c माइनस 5। तो तीनों केस में देखिए बड़े ध्यान से, मेरा वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ c, hence फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या आ गया मेरा, कॉन्टिन्यूअस आ चुका है। तो मेरा सेकंड जो बी पार्ट है वो भी यहां खत्म हो चुका है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम अपना थर्ड पार्ट करेंगे, सी पार्ट। देखिए जो मेरा सी पार्ट है उसमें मुझे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, x नॉट इक्वल टू 5। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, फंक्शन को ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये इससे कैंसिल। तो फंक्शन क्या आ गया इस बार, फंक्शन आया f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। और फर्स्ट पार्ट में आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट में हमने यही तो काम किया था, अभी तो किया है स्टूडेंट। तो ये आप लोग इजी सोल्व कर सकते हो, आगे का काम आप कीजिए। अब हम अपना डी पार्ट करते हैं। देखिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो मेरा डी पार्ट है उसमें फंक्शन इस बार दिया हुआ है मोड f ऑफ x मोड x माइनस 5। चेक किस पे करते हैं, लेट अस चेक x इक्वल टू c पे। ठीक है, देखते हैं f ऑफ c इक्वल टू c माइनस 5। मोड ओपन करते हैं तो क्या आएगा, c माइनस 5। f ऑफ c पे मेरा ये आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करके x
लिमिट x अप्रोच करेगा किसको, c नेगेटिव, फंक्शन क्या दिया हुआ है, x माइनस 5, यही दिया हुआ है ना, मॉड ऑफ x माइनस 5। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 दैट इज c माइनस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 रखिए तो क्या बचेगा, c माइनस 5 का मोड, और ये मेरा बचेगा c माइनस 5 का मोड। और इसको आगे सोल्व करूं तो क्या आएगा, ये आएगा मेरा c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरी क्या आ गई, c माइनस 5। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, ये आएगी ना। अब फंक्शन क्या दिया हुआ, x माइनस 5 का मोड, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस h माइनस 5, और h की वैल्यू आप 0 रख दीजिए फंक्शन के अंदर यहाँ पे, तो मेरा क्या बचेगा, c माइनस 5 का मोड, और इसका मोड ओपन करूंगा तो c माइनस 5। तीनों केस में आप चेक कर लीजिए, आंसर मेरा क्या आ रहा है, c माइनस 5। हेंस f ऑफ c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज continuous। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहां खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, वेयर n क्या चल रहा है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर चल रहा है। मुझे प्रूव करना है कि ये फंक्शन है और x इक्वल टू n पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए देखिए प्रूव करते हैं, चेक करते हैं। पहले सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इज f ऑफ x कितना दिया हुआ है, x की पावर n। अब x इक्वल टू n पे चेक करना है, तो पहले तो x की वैल्यू n रखते हैं, n की पावर n, ये वैल्यू आ गई मेरी f ऑफ n की। अब किस पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव x ऑफ n, यही होगा बिल्कुल। अब देखिए लिमिट n से कुछ कम h अप्रोचेस टू 0, क्या होगा n से कम, n माइनस h की पावर n, h को 0 रख दीजिए, क्या आंसर आ गया, n की पावर n। ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, x की पावर n। तो देखिए लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को, n पॉजिटिव, n में कुछ ऐड करना है, n प्लस h की पावर n, यही होगा ना। तो क्या आंसर आएगा, h को 0 रख दीजिए, n की पावर n। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो मेरी थी और राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ n, तीनों पे वैल्यू इक्वल आ रही है, इट इज अ continuous function, hence proved। तो मुझे जो प्रूव करना था वो मेरा हो चुका है स्टूडेंट। अब देखिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है वो कुछ डिफरेंट है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या स्टेटमेंट मेरी लिखी हुई है, फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है, इज द फंक्शन f is defined by, जो फंक्शन है मेरे पास वो दिया हुआ है f of x इक्वल टू, x दिया हुआ है कब, यदि x जब
या तो एक के इक्वल हो या एक से छोटा हो, तो फंक्शन किसके इक्वल है? एक्स के। और अगर एक से बड़ा है तो फंक्शन किसके इक्वल है? 5 के। और मुझे चेक किस पे करना है? कंटिन्यूअस किस पे चेक करना है? कंटिन्यूअस एट x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2। तीन वैल्यू पे मुझे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं वो बड़े सिंपल थे, उनमें एक ही फंक्शन डिफाइन था। यहां पे देखिए जो फंक्शन है, ये चीज हमें समझना की है, जो हमें कंडीशन दी हुई है। क्या कह रहे हैं? एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल कब होगा? जब एक्स या तो एक के इक्वल हो या एक से छोटा हो, तो क्या होगा? वो एक्स के इक्वल होगा। क्या? फंक्शन। अगर एक्स एक से बड़ा है तो फंक्शन किसके इक्वल होगा? 5 के। तो चेक करें, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। x होगा इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और 5 होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल। एट x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें। यस 0 पे, मतलब एक से छोटा है तो फंक्शन किसकी वैल्यू दे रहा है? एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स के इक्वल होगा ना जब एक से छोटा है, तो एफ ऑफ 0 देखिए क्या आएगा मेरा? 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या दिया हुआ है? x। 0 में से कुछ माइनस करना है, दैट इज 0 माइनस h, और लिमिट किसको अप्रोच करेगा? h 0 को। वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगी? 0। ये बात आप समझ रहे हो ना, ये कैसे आया? ये यहां पे कंडीशन है कि x अगर छोटा है एक से तो x ही वैल्यू देगा, बड़ा है तो क्या वैल्यू देगा? 5 वैल्यू देगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है? x। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां क्या रखेंगे? 0 प्लस h। देखिए x या तो एक के इक्वल हो या एक से छोटा हो, तो वैल्यू क्या देगा? अब यहाँ पे 0 में कुछ ऐड करना है, 0 में करना है ना। 0 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो 0.1 आएगा, लेकिन एक से तो वो छोटा ही है, तो इसलिए ये वैल्यू तो x ही देगा ना फंक्शन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने जो 0 से कम ली थी, 0 से कम मतलब एक से कम, एक से कम में तो क्या दे रहा है? x ही दे रहा है। अब यहाँ 0 में कुछ ऐड करना है, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे वो एक से तो कम ही होगा ना, 0 पे ही चेक कर रहे हैं ना। तो अब देखिए h की वैल्यू रख दीजिए, क्या आंसर आएगा? 0। एट x equal to 0 function is continuous। जीरो पे तो मेरा फंक्शन क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब हमें नेक्स्ट किस पे चेक करना है? x equal to 1, x equal to 2 पे। Pause the video to note it down। देखिए x equal to 1, जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन किसके इक्वल है? f of x इक्वल है x के, दैट इज f of 1 किसके इक्वल आएगा? 1 के, यही आएगा, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1,
माइनस, और फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स के। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच, 1 में से ही कुछ माइनस करना है ना, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा 1। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से 1 में कुछ ऐड हुआ तो 1 से बड़ा ही आएगा, तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 5 के। चेक कर लीजिए, 1 से बड़ा अगर है तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 5 के। और यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ मेरा 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, हेंस फंक्शन क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस। पहला मेरा ऐसा पार्ट आया है जिसमें फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम पार्ट करेंगे इसी का ही, x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 2, इस पे चेक करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन क्या वैल्यू देगा इस बार, x इक्वल टू 2 पे 1 से बड़ा जब भी होगा तो क्या वैल्यू देगा, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, आंसर क्या देगा, 2 नेगेटिव में से कुछ भी कम कर लो तो 1 से तो बड़ा ही आएगा ना, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो मेरा आंसर यहां भी क्या आ गया, 5। राइट, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2y, फंक्शन क्या होगा, 5। इसमें चेक कर लीजिए, कुछ भी बड़ा हो, 2 से बड़ा हो, 1 से बड़े में वैल्यू क्या दे रहा है, 5। तीनों लिमिट क्या है मेरे पास, इक्वल। जब तीनों इक्वल हो तो क्या होता है फंक्शन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी खत्म हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 है, उनमें मुझे क्या चेक करना है, वो पॉइंट निकालने हैं। फाइंड द पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मुझे वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f where f is defined by f of x दिया हुआ है यहाँ पे 2x plus 3 if x जब क्या हो, 2 से छोटा हो या 2 के इक्वल हो। 2x minus 3 if x क्या है, 2 से बड़ा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे चेक करें। x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। x इक्वल टू 2, इस पे चेक करते हैं, लेट। ठीक है, f ऑफ 2 जब x 2 के इक्वल है, फंक्शन किस के इक्वल है, 2x प्लस 3। वैल्यू पुट करें, ये यहाँ पे फंक्शन ये लिख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज
एफ ऑफ 2 मेरा क्या आ गया 7। लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटा है तो फंक्शन किसके इक्वल होगा 2x प्लस 3 के ही होगा, इसके ही होगा क्योंकि 2 हो या 2 से छोटा हो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 से कुछ कम करना है 2 माइनस h, कुछ कम कर दिया। h को 0 रख दीजिए, सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 7। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन किसके इक्वल है 2x माइनस 3, इसके इक्वल है। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h, 2 में कुछ प्लस करना है तो h कर दिया, h की वैल्यू रख दीजिए 4 माइनस 3 दैट इज 1। चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence x equal to 2 function is discontinuous। तो वो पॉइंट मुझे मिल गया है जहां पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस बार फंक्शन की वैल्यू चेंज है मेरे पास। बहुत इजी क्वेश्चन चले हुए हैं, कंसेप्ट आपके मुझे लगता है कि आपके समझ आ चुका है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये दिया हुआ है 7th में, जो मुझे दिया हुआ है इस टाइप से दिया हुआ है। तो मुझे अब बड़े ध्यान से ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फंक्शन डिफाइंड है मोड x प्लस 3, कब, जब x या तो -3 से छोटा हो या इक्वल हो तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। अगर -3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा, तो फंक्शन ये होगा। जब 3 के इक्वल हो और 3 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या है, ये है। तो मतलब 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, एक x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू 3। तो चेक करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एट x इक्वल टू -3 पे पहले चेक करते हैं। f ऑफ x क्या डिफाइंड है यहाँ पे, मोड ऑफ x प्लस 3। f ऑफ -3 पे चेक करें, -3 प्लस 3, माइनस का मोड प्लस, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, f ऑफ -3 पे आंसर 6। ठीक है, नो डाउट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट किस पे, x इक्वल टू -3 पे, x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। फंक्शन क्या डिफाइंड है, मतलब 3 से कुछ कम, -3 से कुछ कम, फंक्शन तो यही है मोड x प्लस 3 से कुछ कम लेके चलता हूं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -3 से कुछ कम, तो माइनस करना पड़ेगा h प्लस 3। h को 0 रख दीजिए, क्या आएगा, इधर सोल्व करते हैं। देखिए -3 -0 प्लस 3, ये -3 का मोड 3 प्लस 3 दैट इज 6
लेफ्ट हैंड लिमिट पे मेरी वैल्यू आ रही है 6। राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव। जब -3 से बड़ा हो तो वैल्यू क्या दे रहा है, -2x, -2x, राइट। अब देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2 -3 प्लस h, मैंने -3 से कुछ बढ़ा तो -3 में कुछ ऐड कर दिया। सोल्व करते हैं, आंसर क्या आ गया, 6। देखिए तीनों पे फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस, x इक्वल टू -3, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां पे तो फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस। लेकिन मुझे कौन सा पॉइंट बताना है, डिसकंटिन्यूटी वाला। यहां तक तो हो चुका है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे करते हैं, अब किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। देखिए x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x किसके इक्वल है, x इक्वल टू 3 है तो फंक्शन इक्वल है 6x प्लस 2 के। वैल्यू रखते हैं f ऑफ 3 6 3 प्लस 2, दैट इज आंसर आ गया 20। f ऑफ 3 लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, 3 से कम, 3 से कम क्या फंक्शन है, -2x। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2, 3 से कम, यही है ना, 3 से कम कितना आ गया, -2 इंटू 3 दैट इज -6, यही आएगा ना। अरे 3 से कम, अगर 3 से बड़ा है तो तब ये दे रहा है, -3 से बड़ा है तो ये दे रहा है, अगर 3 से कम है तब भी ये दे रहा है, ये कंडीशन मुझे गिवन है। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़े पे फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 3 प्लस h प्लस 2, h की वैल्यू रख दीजिए। देखिए जो f ऑफ 3 पे वैल्यू आई थी 20, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रही है 20, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रही है -6, तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है मेरी राइट हैंड लिमिट की, तो x इक्वल टू 3, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो x इक्वल टू 3 वो पॉइंट है जहां फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए अब किसके लिए चेक करना है, x इक्वल टू 0 के लिए। सॉल्यूशन करते हैं, x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। जब x 0 के इक्वल है, f ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 के इक्वल है
तो ये है, जीरो के इक्वल नहीं है, तब क्या है, तब देखिए, तब मेरे पास फंक्शन क्या डिफाइंड हो, मोड x अपॉन x माइनस, मतलब जीरो का लेफ्ट। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मोड में जीरो का लेफ्ट ओपन होगा, मतलब जीरो का माइनस, तो मोड हमारे नेगेटिव साइन में ओपन होगा। क्या होगा, नेगेटिव साइन में ओपन होगा, तो ये मेरा आएगा माइनस एक्स, मोड हमने नेगेटिव में ओपन कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है मेरी -1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए, लिमिट x approaches to 0 plus mod of x अपॉन x। जीरो का राइट, जीरो के राइट में जो मोड ओपन होगा वो किस में ओपन होगा, प्लस में। तो यहाँ पे x अपॉन x, लिमिट x approaches to 0 प्लस। ये कंसेप्ट आपके समझ में आया। देखिए ये गलती नहीं करनी है, जब भी मोड में कोई फंक्शन दिया हो और जीरो का लेफ्ट का, तो मोड जो फंक्शन ओपन होगा वो माइनस में होगा। अगर मोड जीरो का पॉजिटिव बोला हुआ है तो मोड फंक्शन पॉजिटिव प्लस में ओपन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी आ रही है 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रही है मेरी -1 और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रही है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे ही, 0 पे, सॉरी, x इक्वल टू 0 इज discontinuous. X equal to 0, the function is discontinuous. देखिए मेरा जो 8th क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। अब हम अपना 9th क्वेश्चन करते हैं। सेम 8 की तरह ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज मुझे दिया हुआ है। देखिए समझते हैं इसको भी बड़े ध्यान से। यहाँ चेंज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ भी दिया हुआ है x अपॉन मोड x -1 इफ x अगर 0 से छोटा है तो ये वैल्यू दे रहा है, x अगर 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है तो वैल्यू ये दे रहा है। अब देखिए इसके लिए चेक करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। f ऑफ x ये दिया हुआ, ठीक है। चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। f ऑफ x क्या लेके चलेंगे, जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, -1 के, ये मुझे दिया हुआ है। तो f ऑफ 0 के लिए भी मेरा -1 ही आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, किस पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अभी अभी मैंने 8 क्वेश्चन में आपको बताया था 0 नेगेटिव का मतलब फंक्शन ये है। मैंने 8 क्वेश्चन में बताया था कि 0 का लेफ्ट हो तो फंक्शन जो मोड फंक्शन है वो माइनस में ओपन होता है। तो ये क्या आएगा, x अपॉन -x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब 0 का राइट, x अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, मतलब 0 में कुछ ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो ये मेरा 9th क्वेश्चन भी यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ये फंक्शन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे इसके लिए ही चेक करना है। देखिए चेक करते हैं हम अपना एफ ऑफ एक्स। जब x 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो फंक्शन ये है। x जब 1 से छोटा हो तो फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हम 1 पे ही चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा 1 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 पर बड़ा होगा ना 1 पे ये वाला फंक्शन। वैल्यू रख देते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 1 का लेफ्ट 1 से कम है तो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 ये होगा ना 1 से कम तो फंक्शन ये डिफाइंड है। वैल्यू रख दीजिए h की तो क्या आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब राइट हैंड लिमिट चेक करें। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का राइट मतलब 1 प्लस फंक्शन क्या डिफाइंड है 1 के राइट के लिए x प्लस 1 यही डिफाइंड है ना। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h प्लस 1 h की वैल्यू रखिए क्या आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पे भी मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला है जहां फंक्शन क्या हो डिसकंटिन्यूअस हो। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या मुझे गिवन है 11 क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है मुझे चेक ही करना है पॉइंट निकालने हैं। देखिए ये दिया हुआ है मुझे तो किसके लिए चेक करें 2 के लिए चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ x 2 के लिए क्या फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3 वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ 2 का क्यूब माइनस 3 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दैट इज 5। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ गई 5। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का लेफ्ट जब 2 से कम हो तो फंक्शन क्या डिफाइंड है सेम फंक्शन डिफाइंड है एक्स क्यूब माइनस 3। रखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3 h की वैल्यू रख दीजिए 0। सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट 2 x अप्रोचेस टू 2 का राइट जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही डिफाइंड है ना। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 h की वैल्यू रखिए 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5। ये 5 आ चुका है ये 5 तो कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिला ही नहीं तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मुझे अब लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने लग चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं और उस पे निकालते हैं
कि कौन से पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है। x की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ इफ x लेस देन इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 1, ये दिया होगा। देखिए ये मेरा 12 क्वेश्चन है। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, लेट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1, f ऑफ 1 की पावर 10 माइनस 1 दैट इज 0, f ऑफ 1 का आंसर मेरा आ रहा है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, किस पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का लेफ्ट, 1 से कम, फंक्शन तो यही डिफाइंड है, क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, h को 0 रखिए, आंसर क्या आएगा 0, 1 माइनस 1 0। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइन है x स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h को 0 रखिए, क्या आएगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रही थी 0, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रही है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस x इक्वल टू 1, function is discontinuous। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स मेरे आज इस वीडियो में 12 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। यदि चैनल पर न्यू यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।